पॉलिटिकल पार्टी आपने बना ली 2017 में, ठीक है, बराबरी पार्टी है आपकी। एक्चुअली 2017 में हमने रजिस्टर करी, मतलब 2018 में आप करो, हमने जनवरी 2018 से हमने इसके ऑपरेशन। ठीक है, अब आप 2018 में आ गए, फर्स्ट सिलेक्शन आपको मिला, आते साथ ही मिल गया 6 महीने के अंदर। आपने 3 सीटों पे कंटेस्ट किया, 2 सीटें जो लाहौर की थी 131 और 132, एक में आपको 462 वोट्स मिले, एक पे 372 वोट्स मिले। डोंट यू थिंक दैट ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा डाउनर था उस वक्त? आप मतलब मैं एज अ वो व्यूअर आई एक्सपेक्टेड यू टू टेक एटलीस्ट कपल ऑफ थाउजेंड वोट्स। डिडंट यू थिंक कि बहुत ही गलत ख़राब काम हो गया? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो सारा जो मामला हुआ ना, उसमें जो असल चीज़ थी वो कहीं पीछे रह गई, और उसकी वजह सबसे बड़ी थी मीडिया। इन्होंने मुझे ब्लॉक किया, टोटल ब्लॉक कर दिया। मैंने ये काम इसलिए किया था ताकि मैं एक न्यूज़ क्रिएट करूं। कौन बंदा है जो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ता है, और वो लड़ता किन से है? आप एक जगह पर आप शहबाज शरीफ के साथ इलेक्शन लड़ रहे थे, एक जगह पर आप इमरान खान साहब के कर रहे थे, और यू आल्सो कंटेस्टेड अगेंस्ट बिलावल इन कराची। yes. और ये तीनों अपने पार्टी के नंबर 1 लोग। बिल्कुल ऑब्वियसली शहबाज शरीफ वाज स्टिल द प्रेसिडेंट ना, वो प्रेसिडेंट नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते। अगर ये दोनों होते, मैं बिलावल और उनको छोड़ के आप इनके खिलाफ लड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो बेसिकली अब मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने कहा कि सिंबॉलिक इलेक्शन है आपका, सिंबॉलिक इलेक्शन था। मैं लड़ूंगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हामिद मीर जो हैं, उन्होंने मुझे कहा, मेरे से बात हुई, मैंने कहा यार आप लोग ना बुला नहीं रहे, आप मुझे बुलाएं ताकि ये बात हो कि भाई एक पार्टी बनी है, और पार्टी बनाना आसान काम नहीं होता। आपने 2000 मेंबरशिप देनी है, उसके बाद आपने पार्टी को मुनज़्ज़म करना है, फिर आपने पार्टी को रजिस्टर करने के लिए पैसे देने हैं, आपने मिडिल क्लास के लोगों को मिला के ऑपरेशंस की तरफ जाना है, अपने ऑफिस चलाना है। ये मजाक नहीं होता, ये शुगल नहीं होता। और ख़ासतौर पर हमारी जैसी पार्टी जो इलेक्टेबल्स और अमीर आदमी के पैसे से ना बन रही हो, बल्कि अपने पैसों से बन रही हो, खुद अपने पैसे तो यूटोपियन ड्रीम है ना फिर ये? नहीं तो हम बना रहे हैं ना, हम भी तो अभी तक बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी यूटोपियन ड्रीम तो नहीं है यार, अभी बना है आपके सामने। नहीं बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इंडिया के अंदर हुआ ऐसा, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये मैं मानता हूँ मुश्किल है। अच्छा, लेकिन जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, वो खत्म हो गए। देखिए, इन्होंने मीडिया पे मुझे एक भी 1-on-1 इंटरव्यू नहीं दिया इन्होंने। अच्छा, मुझे बुलाए ना। उसके अंदर कुछ ये भी है ना, मुझे जानते थे जवाब साहब, कुछ इसमें ये भी तो है ना कि वो वाला दौर था जिसमें मीडिया पे जनरली भी बहुत ज़्यादा कदगंस थी ना। 2016, 17, 18 तक अयूब खान साहब को लेके आना था, एस्टैब्लिशमेंट उनकी बैक पे खड़ी थी। हमारे जैसे लोगों को बताया जा रहा था कि आप यू कैन रिपोर्ट दिस एंड यू कांट रिपोर्ट दैट, तो उसके अंदर पार्ट ऑफ दैट वाज दैट। अच्छा, अब आपने पार्टी बनी हुई है, लेकिन मैं इसको कंप्लीट कर दूं। देखो, ये बड़ा ज़रूरी है लोगों तक जाना। तो मेरी जो पार्टी है ना, अगर मैं चाहता, हामिद मीर ने मुझे कहा यार आप आम जगह से आम बंदे से इलेक्शन लड़ें, आपको क्या जरूरत है इनसे लड़ने की? तो मैंने हामिद मीर को कहा, मैंने कहा आप देखें, और ये मेरी उनकी कॉन्वर्सेशन मेरे पास है अभी भी। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं सिम्बॉलिकली लड़ रहा हूँ। मुझे बताना ये है कि अगर मैं इनके साथ लड़ सकता हूँ, अरबपति खरबपति लोगों की पार्टियों के साथ, जहाँ पे करोड़ों रुपया लगा के इलेक्शन लड़ते हैं, अगर मेरे जैसा मतलब मिडिल क्लास से जो आया है और प्रोफेसर्स की औलाद है, हिट हो गया, फेमस हो गया, उसने मिडिल क्लास वर्किंग क्लास पार्टी बनाई है, तो अगर मैं खड़ा हो सकता हूँ ना इनके खिलाफ, तो आप भी खड़े हो सकते हैं, और जीतने हारने की उससे अलग होके, तो आगे आने वाले वक्त में हमारी पार्टी के लोग, ये बड़े बड़े जागीरदार, सरमायादार, माफियाज, इनके सामने डरे बगैर खड़े होंगे। ये मैं करना चाहता था, इन्होंने नहीं दिया मौका, ख़त्म होगी बात। लेकिन फिर हमें दोबारा 0 से स्टार्ट करना पड़ा। अगर वो उस वक्त हमारी पार्टी चली जाती ना, देखो आप, मैं आखिरी बात करता हूँ हसन, फ़र्ज़ करो मुझे 10 प्रोग्राम बड़े एंकर्स के साथ मिल जाते, तो आपको कुछ एक्सपोजर तो मिलता ना। अब आप मुझे कहेंगे आपको क्यों मिलते? यार हसन, आपको बताऊँ एक बात, मेरा अब्रार के साथ ना कोई इतने अच्छे नहीं है। मैं अच्छा, I did not want to ask you about Abrar, but now that you mentioned it, I will also ask you. अच्छा, तारीफ मैं उसको बहुत गलत आदमी समझता हूँ बहुत से हवालों से, लेकिन मैं अब्रारुल हक, अताउल्लाह इसा खेलवी, मैडम नूरजहां, मैं किन लोगों को एक ही ब्रैकेट में डाल रहा हूँ? हम पता कौन लोग हैं, और भी 2-4 होंगे जो बाकायदा लाखों की तादाद में कैसेट बेचते थे। बिल्कुल बेचते थे। ये पाकिस्तान में कभी किसी ने नहीं किया इतना ज्यादा। बिल्कुल, यो आपकी ऊंचिया मजाजा वाली कैसेट तो मेरे पास अभी भी कहीं पड़ी होगी। आप पंजाब के गांव में जाओगे ना, छोटे से छोटे, वो मुझे नाम से, मेरी शक्ल से और मेरे काम से, मतलब मेरे गानों से जानते होंगे, अभी भी जानते होंगे। 30, 35, 25 साल के बंदे से आप पूछ लो जाके, औरत हो या मर्द हो, गाँव के अंदर जहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन है। अच्छा, फिर आप बलोचिस्तान चले जाओ, सिंध चले जाओ, पख्तूनख्वा चले जाओ, यार मेरा इतना हक बनता था क्या आपको एक्सपोजर दिया जाता है, आप मुझे एक्सपोजर देते। और
मेरा हक इसलिए भी बनता था कि मैंने इन तमाम एंकर्स के, तमाम एंकर्स आमिर मीर समेत, इनके मैंने एक एक एंकर के 5-5, 10-10, 15-15 प्रोग्राम्स किए हुए हैं एज एन आर्टिस्ट। इनके प्रोग्राम में जाके बैठता था, ठीक है, बात करता था, सोशल वर्कर के तौर पे भी किए हुए हैं। ठीक है, तो यार आप मुझे कम से कम आपको टाइम तो दें। बिल्कुल मिलना चाहिए था। और बिल्कुल उसको उसके अंदर मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि इमरान खान साहब को 2010, 9, 8, 7 के अंदर जो टेलीविजन का टाइम मिला, दैट गेव हिम अ लॉट ऑफ डिविडेंड ना, उसका उनको बहुत फायदा हुआ। 1-on-1 इंटरव्यूज थे उस वक्त, उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया और बेच दिया उन्होंने अपने आप को। तो आपको मौका मिलना चाहिए था, वो आपके साथ मिस हो गया। अच्छा चलें, नाउ वी आर 5 years फ्रॉम 2018 ना, 2023 इलेक्शन आ रहा है। आपकी पार्टी सिचुएशन में है इस वक्त करंटली, क्या आप पंजाब की 20-25 सीटों के ऊपर खड़े कर सकते हैं लोग? नहीं, हम तो हर जगह खड़े करेंगे लोग। मुझे पहली बात तो लगता है कि इलेक्शन नहीं होंगे। ओके, ठीक है, इलेक्शन होने होते मुझे नजर नहीं आते। हाँ खैर, आई एग्री विद यू इन दैट। बहुत बड़ा क्राइसिस है मुल्क के अंदर। ना तो जो लोग इस फैसले कर रहे हैं, ना तो वो इमरान खान को आने दे सकते हैं दोबारा, और ना ही वो कोई ऐसी पार्लियामेंट भी आने दे सकते हैं जो वो चाह रहे हैं वो ना करे, और फिर दोबारा वही कोल्ड एक वॉर शुरू हो जाए उनके दरमियान में और हुकूमत के दरमियान में। तो अभी तक तो उन्होंने, आपको पता ना किस तरह चलाया हुआ है कि यार, वो कहते हैं ना कि किसी का दुश्मन जो है ना वो दोस्त होता है। बिल्कुल, इस वक्त तो ये काम चल रहा है। जो इमरान खान साहब का जो भी दुश्मन है इस वक्त उनका दोस्त है, और इनका भी दोस्त है, इनके भी वो दोस्त हैं, क्योंकि इमरान खान की ये भी दुश्मन है। तो इसमें जो कदर मुश्तरक है वो इमरान खान है। मैंने आपको पहले भी कहा, आप उनकी बात ना करें, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। वो बॉन्ड ऑफ कंटेंशन है, बिल्कुल ऐसे, और बन चुके हैं ना, अब क्या किया जाए। ठीक है, अब मसला ये है कि हमारी पार्टी, अगर अभी हम इलेक्शन में जाए ना फौरन, तो मैं आज यहाँ नहीं बैठा हूँगा, फिर हम कैंपेन शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे पास तो यही कैंपेन ठीक है कि यही महीने है और नई पार्टी है। हाँ बिल्कुल, हमने तो करना है काम। तो हम फिर पूरे पाकिस्तान में हम चाह रहे हैं कि MP और MNA के सीटों में लोग खड़े करें, चाहे वो लोग सारे ही हार जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हारेंगे, इंशाल्लाह नहीं हारेंगे, हर कोई नहीं हारेगा, लेकिन चाहे वो सारे भी हार जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम पार्टी की प्रेजेंस इस इलेक्शन में पूरी भरपूर करेंगे हर जगह। तो हमारा ये गोल है बेसिकली। अब मुझे क्योंकि लग रहा है कि भी होने वाला ऐसा है नहीं, कोई इतला नहीं आ रही, तो इसलिए अभी हम आराम से बैठे हैं और अभी हम वही कर रहे हैं जो स्टेटस को हमारा मेंटेन हुआ है।